जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सन्यासी हुए जिनका नाम था रिझाई। रिझाई दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के पास एकांत में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। रिझाई की प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी क्योंकि वह बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक बार जापान का सम्राट रिझाई के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं हमेशा ही बहुत अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में एक उथल पुथल सी मची रहती है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा धन और वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिनके लोग सपने देखते हैं, फिर आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी अशांति और व्याकुलता है? रिझाई ने कहा, इसका जवाब आप खुद जानते हैं, बस आपने कभी खोजा नहीं। क्या आप एक प्रयोग करेंगे जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अशांति और बेकुलता नहीं बचेगी? यह सुन सम्राट उत्साहित हो गया और बोला, बताइए मुनिवर, क्या करना पड़ेगा मुझे? रिझाई ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक इसी आश्रम में एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना होगा और इन 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना कम बोलेंगे और हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट रिझाई की बात से सहमत हो गया। पहले दिन सम्राट का मन रोज की तुलना में ज्यादा अशांत और उथल पुथल से भरा रहा। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठते और साथ ही आश्रम के एक साधारण से जीवन में वह असहज महसूस कर रहा था। लेकिन रिझाई के कहे अनुसार उसने पूरे दिन एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला और चुपचाप एकांत में बैठा रहा। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की बेचैनी कम होती जा रही थी। अगले दिन सम्राट एकांत में चुपचाप बैठा हुआ पौधों, फूलों, पत्तों और आकाश उड़ने वाले पक्षियों को निहारता रहा। आज जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत है। वह पूरी तल्लीनता के साथ दिन भर प्रकृति को देखता और महसूस करता रहा। इसी तरीके से 3-4 दिन बीत गए। अब तक सम्राट के मन की सारी भागा दौड़ी, सारी उथल पुथल शांत हो चुकी थी। 5वें दिन की सुबह सम्राट एकांत में जाकर बैठा तो कुछ देर बाद अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गईं और वह ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन आंख बंद किए बैठा रहा, गहरे ध्यान में उतरता गया। कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं। सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद से भर गया था। अपने बाकी के बचे हुए दिन ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट रिझाई के सामने उपस्थित हुआ। उसने रिझाई को झुककर नाम किया और बोला, उन्हीं पर मुझे जवाब मिल चुका है कि आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी उथल पुथल है, आखिर क्यों मेरा मन इतना आसान और व्याकुल रहता है। रिझाई ने कहा, बताओ मुझे क्या जवाब मिला तुम्हें? सम्राट ने कहा, मैं जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था, अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बेचैन और अशांत रहने लगा और इसी के साथ मेरा शरीर भी, और इसके परिणाम स्वरूप मैं अपने किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाता था और फिर मैं अपने लगभग हर काम में असफल होने लगा और इस असफलता की वजह से मैं और भी ज्यादा उदास और क्रोधित रहने लगा, जिससे मेरा जीवन एकदम नीरस हो गया था। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान तो अपने आप होता है जब आप स्थिर, शांत और मौन होते हैं। पिछले कुछ दिनों के ध्यान के दौरान एक चीज जो मैंने सबसे पहले सीखी है वह यह है कि किसी भी इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका खुद को जानना है। यह सुन रिझाई ने कहा, केवल आप ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और ना चाहते हुए भी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि बिना किसी खून खराबे के लोगों को मार देती है। हमारी भाषा और शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमजोरी भी। अगर सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देता है, लेकिन अगर शब्दों का यही खेल उल्टा हो जाए तो यह इंसान की जिंदगी को नरक भी बना सकता है। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अब ज्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने अंदर के परमात्मा को सुन पाता हूं। मौन खुद के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना संभव है। खुद को जानने और समझने की पहली शर्त यही है
कि आप मौन हो जाओ। ज्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते, और अगर आप केंद्रित नहीं हो सकते तो आप जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद रिजाई ने अपनी बात समाप्त की और सम्राट अपने महल वापस चला गया। दोस्तों, आपने भी कई बार ध्यान दिया होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो कम बोलते हैं वह अपने शब्दों पर अडिग रहते हैं। लोग उनका सम्मान भी करते हैं और उनकी बातों पर भरोसा भी। जो ज्यादा बोलते हैं वो अपने विचारों के भी पक्के नहीं होते। उनका दिमाग अस्थिर होता है, और एक अस्थिर दिमाग इंसान किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। अगर एक इंसान यह जानता है कि उसे कब, कहां और किस बारे में बात करनी है, तो ऐसे इंसान का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक बन जाता है और वह जो भी करता है उसमें सफल होता है। दोस्तों, अगर हम महान और सफल लोगों के व्यक्तित्व को थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि ऐसे लोग जितना हो सके उतने कम शब्दों में अपनी बात समाप्त कर देते हैं और चीजों के बारे में बड़ी गहराई से सोचते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर झूठ भी बोलते हैं और लोगों की बुराइयां करती हैं। इसी कारण इनके अपने लोग भी इन्हें पसंद नहीं करते और इनसे बचने की कोशिश करती हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में भी कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। यहाँ ब्रह्म शक्ति से मतलब हमारी आंतरिक जीवन शक्ति से है। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो कि हमारे शांत और स्थिर जीवन का पहला आधार है। तो चलिए दोस्तों, आज से कुछ दिनों के लिए हम भी केवल जरूरत की बातें ही करेंगे और अपनी बातों को बहुत ही कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वे अपने जीवन में भी मौन को स्थान देंगे, और अगर हो सके तो दिन में कुछ समय के लिए एकांत में मौन होकर बैठने की भी कोशिश करेंगे। उसे पूरा भरोसा है कि इससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस सम्राट की तरह खुद को दोबारा से खोज लें।